आज 3 साल का अंधकार पे अगर रोशनी का उदय हुआ है तो हाई कोर्ट का प्रकाश का उदय हुआ है। ये सब नहीं। ठीक है कृपया शांति बनाए रखें, कृपया आप दैनिक जागरण के प्रांगण में हैं, कृपया शांति बनाए रखें। यह कोई मंच डिबेट का मंच नहीं। संक्षिप्त में अपना बात को पूछिए। उसी निगम की बिल्डिंग के सामने हम लोगों ने कचरा डालने का काम किया था। चूंकि नगर निगम में कचरा का जो व्यवस्था था वो बहुत ही चरमराया हुआ था। पार्षद भी मैं रही हूँ तो बहुत कुछ देने का भी काम किया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे आप कैसे काम करिएगा। बिल्कुल नीतू बहन, आप भी पार्षद रही हैं और उसके बाद भी ये सारे सवाल आपने किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि शायद आप पार्षद रहते रहते 5 साल के में बहुत सारी चीजें भूल गई, उन सारी चीजों को मैं याद दिला देती हूँ अभी आपको। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं कि ये दावा नहीं है, ये काम करने की होड़ है और अपने आप में एक जुझारूपन है। मैं आपको बता दूं 2014 का इतिहास, 2014 में बहुत सारे पार्षद यहाँ पर थे, उसमें सुजाता दी हमारे साथ थी, आज भी है। और उसी निगम की बिल्डिंग के सामने हम लोगों ने कचरा डालने का काम किया था। चूंकि नगर निगम में कचरा का जो व्यवस्था था वो बहुत ही चरमराया हुआ था और अधिकारियों के साथ जहाँ तक भिड़ने की बात हुई तो उस समय नगर आयुक्त हुआ करते थे प्रशांत कुमार। आप ही के अखबार में छपा था, दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, बड़े बड़े पेपर पे, कि उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है इसे बनाने के लिए। तो मैंने कहा था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एसी बिल्डिंग में रह करके, एसी कैबिन में रह करके जनता का दुख नहीं जान सकते हैं। आपको भी उस कचरे का सुगंध और दुर्गंध दोनों लेना पड़ेगा। इस कारण से हम लोगों ने कचरा उठा करके लाया था और नगर निगम की गेट पर उछला था ताकि उस अधिकारी पदाधिकारी को पता चल सके कि कचरा का उठाव नहीं करने से क्या समस्याएं होती है। मैं आपको बता दूं दादा कि हम ही लोग वो प्रतिनिधि थे जिन्होंने जब होल्डिंग टैक्स और पानी का बिल बढ़ गया था तो यही हमारे सारे लोग पार्षदों की टीम थी जो नगर निगम को घेरने का भी काम किया था, जबकि हम लोग वही पार्षद थे और यही प्रतिनिधि थे जिन्होंने अधिकारियों को सिखा दिया था कि जनता का हित तो आपको करना ही पड़ेगा। आप एसी रूम में बैठ करके जनता के हित के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का दौर आया है और जनप्रतिनिधि जब आते हैं तो अपनी जनता का आवाज लेकर के आते हैं। इसलिए ये बात सही है कि जब जनप्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित ही इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि इन सारी समस्याएं से समाधान आपको मिलेगा। मेरा नाम नीतू देवी है। यहाँ रोशनी जी अभी कह रही थी, मुझसे ही मेरा सवाल होगा कि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और वरिष्ठ लोगों के द्वारा पूछा गया सवाल, लेकिन 3 वर्षों से नगर निगम में कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहे, मेयर नहीं रहे, वोट नहीं रहा। लेकिन 3 वर्षों के पहले वोट था जहाँ पे पार्षद और डिप्टी मेयर और महापौर सभी की लड़ाई देखने को मिला और वो लड़ते झगड़ते रह गए और यहाँ पे समाधान नहीं हुआ जनता का। कुछ बात आप कचरा का उठाव करके नगर निगम में आप उसके लिए आवाज उठाई या फिर टैक्स का मामला के लिए आपकी सरकार रहते, लेकिन उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आज भी होल्डिंग टैक्स जो है दुगना नहीं चौगुना बढ़ा दिया गया, ये बात जनता पे है। दूसरी बात कि पानी का बिल आज भी आप लोगों के बोर्ड कमेटी के रहते हुए भी बिना पानी वहां पहुंचे कई घरों में, ये मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ क्योंकि जनता से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पे 40,000 45,000 का बिल जा रहा है, वो लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन बोर्ड कमेटी के रहते हुए भी इस पे आप लोगों ने जनता के प्रति, जनता को लेकर के निर्णय नहीं लिया। ये सवाल आज आप रांची शहर में जो आप लोगों ने कमेटी के माध्यम से यहाँ पे कंपनी के द्वारा
द्वारा कचरा का उठाव करवाया जा रहा है। नहीं, पूछने दीजिए ना, जनता के मुद्दों को मैं रखना चाह रही हूँ। किया गया है, लेकिन रांची में बहुत ऐसे लेबर हैं, उनको काम नहीं दे करके बाहर से लेबर मंगाया जा रहा है। ये भी आप लोगों के अधीन आता है। जो आज यहाँ पे 2 टर्म पार्षद रही, आप लोगों का सरकार रहा, तो इसको आप कैसे लेती हैं, ये भी कहूँगी। और शहरी क्षेत्रों में छिनताई भी बहुत हो रहा है, जहाँ पे आज सीसी कैमरा की आवश्यकता है, लाइट की जरूरत है। तो ये रोना कि सरकार मदद नहीं कर रहा है, अब ये प्रशासक लोग मदद नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे दूर करिएगा। क्योंकि 22 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था, रमा जी भी यही है, लेकिन बहुत चीज हम लोग देने का, चुनी पार्षद भी मैं रही हूँ, तो बहुत कुछ देने का भी काम किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे आप कैसे काम करिएगा। बिल्कुल नीतू बहन, आप भी पार्षद रही हैं और उसके बाद भी ये सारे सवाल आपने किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि शायद आप पार्षद रहते रहते 5 साल के मैं बहुत सारी चीजें भूल गई, उन सारी चीजों को मैं याद दिला देती हूँ अभी आपको। आपने सबसे पहले कहा कि लड़ते झगड़ते 5 साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। रविंदर भवन आप देख रही हैं, अभी रविंदर भवन किस कार्यकाल में हुआ? किस कार्यकाल में हुआ? जब नगर निगम में हम लोग सब पार्षद थे, और नगर निगम की जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जब हम लोग पार्षद थे तो उसका फंड लाया गया और वो बिल्डिंग भी बनी और रविंदर भवन भी आपका चमक रहा है। आज जयपाल सिंह स्टेडियम की कायाकल्प हो गई है, किस कार्यकाल में हुआ? आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अभी रमा दीदी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम लोगों ने होल्डिंग टैक्स किया था, होल्डिंग टैक्स ये करने के बाद हम लोगों ने सारी व्यवस्था की। मैं आपको बता दूं कि 2013 से पहले होल्डिंग टैक्स के लिए सिर्फ 4-5 ही कर्मचारी हुआ करते थे और होल्डिंग टैक्स ठीक से कट नहीं पाता था। आज आपके घर में बैठे हुए ही होल्डिंग टैक्स कट रहा है। हाँ, ये मैं मानती हूँ उसमें अनियमितता थी, उनको बहुत सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन हर चीज पार्षदों के हाथ में थी क्या सारी चीजें? चूंकि आप भी पार्षद रही हैं, निगम बोर्ड की मेंबर आप भी रही हैं, क्या आपके हाथ में सारी चीजें थी? क्या आप वो कर सकती थी? उस समय के जो अधिकारी पदाधिकारी जो डिसीजन लेते थे उसी पे सारे कार्रवाई हुआ करते थे। उस समय जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा, मैंने तो अभी कहा, आपके सामने ही कहा, होल्डिंग टैक्स बढ़ा, पानी का बिल बढ़ा, हम लोगों ने नगर निगम घेरने का भी काम किया। तो हम लोगों ने अपने स्तर से जितना विरोध हुआ, हम लोग रोड पर भी उतरे और नगर निगम घेरने का भी कार्य किया। और मैं बता दूं आपको कि अभी आप कह रही थी, तो उसमें नक्शा को लेकर के आपने कहा, तो मैं बता दूं उसमें सरलीकरण हम लोग बहुत हद तक लेकर आए थे, लेकिन उसी में याद है दीदी, हम लोगों ने जितने भी लॉज है, जितने भी अपार्टमेंट्स है, उन सबका रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर के भी पहल किया था और लगातार कार्य किया था। आप जो बाहरी जो लोग अलग अलग तरह की बात संक्षिप्त बता रहे हो, जो सवाल आया है उसको पूरा खत्म करने दीजिए, नहीं तो वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। उनको संतुष्ट करने जरूरी है। अभी भी नहीं है मैडम, अभी भी नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं वही बात कह रही हूँ कि वो बनता है और होते जा रहा है। ये जिम्मेवारी किसकी है? नगर निगम की है। मैं रतन अग्रवाल पोकर व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष। आज 3 साल का अंधकार पे अगर रोशनी का उदय हुआ है, तो हाई कोर्ट का प्रकाश का उदय हुआ है। ये सब नहीं। ठीक है। आप अपने सवाल कुछ किस प्रत्याशी से सवाल कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। कृपया आप दैनिक जागरण के प्रांगण में हैं, कृपया शांति बनाए रखें। यह कोई मंच नहीं। संक्षिप्त में अपना बात को पूछिए। हेलो भैया, दुबे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें लगता है कि जितने मेयर प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं
सबने अपनी अपनी बात, अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, उन्हें क्या करना है, उनका विजन क्या होगा, उन्होंने अपनी बातों से सबको अवगत करा दिया है। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स या किसी के फेवर में किसी के करने के लिए परिचर्चा नहीं बुलाए हैं। ये बिल्कुल इसलिए कि जितने मेयर प्रत्याशी हैं ये बता सके कि रांची को और बेहतर और स्मार्ट बनाने के लिए इनकी क्या सोच है, इनकी क्या परिकल्पना है। इसी के साथ हम इस बैठक को, विचार विमर्श को खत्म करने की आप सबों से अनुमति मांगता हूं। और एक अंतिम जो है रमा खलखो जी कुछ बोल। देखिए, मैं कुछ भाषण नहीं दूंगी। जो शहर का जो भी काम होता है सबसे पहले हाउस बॉडी तय करता है, और जब हाउस आ जाएगा, तो चुनाव हो रहा है, हाउस आ जाएगा तो निश्चित रूप से सारे चीजों का निष्पादन हो जाएगा। धन्यवाद।